नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज सामान्य विज्ञान के सेट संख्या 11 लेके आए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास सेट है। जो यह रेलवे, एसएससी, एमटीएस, डीआरडीओ ऐसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप सबके लिए लाए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 से, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो क्या नहीं लेनी चाहिए? तो वसा नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वसा नहीं लेनी चाहिए जिसको हृदय रोग हो, हार्ट अटैक की बीमारी हो। चलो आगे चलते हैं। 2 नंबर में, सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी H2SO4। जी हाँ दोस्तों, H2SO4। निम्नांकित में से किस में कोबाल्ट होता है? तो किस में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, यानी डी नंबर आंसर। जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। तो भूपटल में सर्वाधिक क्या है? तो ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील यानी घोल है। तो यह क्या है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा जल, यानी जल है। आगे है आप सभी का, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं खनिज। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है हवा के। जी हाँ दोस्तों, ये हवा के संपर्क में आता है। आगे है, बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि हल्की गैस होती है और यह उड़ती है, गुब्बारा इससे उड़ जाती है, ऊपर की ओर उड़ती है। आगे है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। भौतिक अथवा रासायनिक तुला, जो दो पल्ला, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका ऑप्शन है मोमेंट के, लीवर के, आर्किमिडीज के, न्यूटन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोमेंट के, यानी ए आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे हम चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में, सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है, क्योंकि इसमें वायु में मौजूद जल वाष्प धुएं के कणों पर ज़्यादा जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 में इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा क्रम 3 धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप में दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, यह हो जाएगा FeCuAg। FeCuAg। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में, सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक संरचना निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी 281। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 10 किलोग्राम चूने के पत्थर से कितना चूना प्राप्त होगा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 5.6, यानी 5 किलो 600 ग्राम प्राप्त होगा। 10 किलोग्राम चूने के पत्थर से यह करीब 5.5 किलो प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जल से
3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के टुकड़े के पूर्णतः पिघलने पर बीकर में द्रव सतह क्या होगा? तो यह अपरिवर्तित हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 में एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या हो यानी क्या उस मतलब वो हो रहता है, दूरदृष्टि में क्या परेशानी रहती है? तो पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखती है उसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों आगे चलते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। क्वेश्चन संख्या 18, वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु स्थित होता है अंत यानी अनंत तथा 2f के बीच, यानी ए आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन 19 में पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसी भी भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो हैजा यह विषाणु जनित रोग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आगे है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। रुधिर, अगला क्वेश्चन है रुधिर दबाव का मापक यंत्र क्या है? तो इसका स्फिग्नोमैनोमीटर है। यह दोस्तों आगे है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, वे हैं बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा। आगे है 24 नंबर, किसी तारे का रंग दर्शाता है? तो उसका ताप पे दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, 25 नंबर में चलेंगे, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करेंगे यानी मिलान करना है। तो इसको एक बार देख लेंगे आप और इसको मिलान कर लेंगे। यानी जैसे कि ए में दिया है वाट, नॉट, नॉटिकल, मील, कैलोरी, ये सभी दिया है, उसी में इसको मैच करना है। फिर तो इसमें नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी, समुद्री जहाज की गति, शक्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 25 हो गया, 26 में देखेंगे कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है वो नारंगी कलर में होता है, जिसे हम ऑरेंज कलर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो गलित सोडियम प्रयोग में लाया जाता है। दूध उदाहरण है एक किसका? तो इमल्सन का उदाहरण है। 29 में किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे यह ताप बराबर रहती है। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चालक का वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम। आगे बढ़ते हैं, घरेलू विद्युत तारा स्थापन मूलतः तार स्थापन होता है समानांतर संबंध के कारण, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 32 में 1 सेकंड की लोलक की आवर्तकाल यानी टी, जिसको सूचित करते हैं लंबाई, उसकी लंबाई ऐसे सूचित करते हैं कि साथ कैसे परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, ए आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 33 नंबर में, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है तो किस लिए? तो इसका रेडियो तरंगों का। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर में, एंजाइम मुख्य रूप से किसका बनते हैं? तो यह प्रोटीन का बनता है। आगे बढ़ते हैं, हीरा अपरूप है यानी अनदर फॉर्म यानी कार्बन का, तो हीरा कार्बन का दूसरा रूप है। आगे चलते हैं 36 नंबर, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैसों का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं 37 में, हाइड्रोजन के एक परमाणु का ग्राम भार क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी 1.66 × 10⁻⁻24। आगे चलते हैं 38 नंबर में, निम्नलिखित में लिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसमें पारा में सबसे अच्छा चालक होता है। इसका सही आंसर होगा ए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो एक्स किरण का आविष्कारक थे रोएंटजन।
जी हाँ दोस्तों, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र को किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, यानी फाइबर ऑफ द कॉमर्स, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा तो प्यूपा, यानी सी नंबर। आगे चलते हैं। 42 में साइनोकोबालामिन है एक कौन सा विटामिन, तो विटामिन B12, इसका आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो कि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर में चलेंगे। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसे, तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 45 में किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है गाजर खाइए और आंख की रोशनी बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर में जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो एंजाइम, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4180 जूल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। किस विटामिन का एक नाम रेटिनॉल है, तो रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का शुद्धतम रूप होता है, तो जल का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का। जी हाँ दोस्तों, यह एक ए नंबर आंसर होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन में जलक अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस इसका आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए बने रहें।